हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवद गीता का महत्व सर्वोपरि है। भगवद गीता का स्थान प्रथम है। भगवद गीता का महत्व आज भारत का हिंदू ही नहीं बल्कि विश्व भी जान रहा है, मान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा में अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भगवद गीता भेंट करना नहीं भूलते। जिस वैश्विक परिवार की चर्चा वृहद हिंदू समाज करता रहा है, भगवद गीता उसी वैश्विक परिवार को न केवल मार्ग दिखाती है बल्कि एक जीवन जीने के तरीके को संपूर्णता प्रदान करती है। ऐसे में भारतीय और हिंदू होने के नाते हम कैसे भूल जाएं कि आज गीता जयंती है। जी हाँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पवित्र दिन पर गीता जयंती मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मोक्षदा एकादशी पर भगवान कृष्ण ने द्वापर युग महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस वर्ष 2024 को गीता जयंती की 5161वीं वर्षगांठ पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। ये महोत्सव कुरुक्षेत्र में 1989 से मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता में वर्णित सभी श्लोकों का जन्म हुआ था। श्लोकों में वर्णित इसी ज्ञान को विश्व भर में बांटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई। करीब एक सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे श्लोक पाठ, नृत्य, भगवत कथा वाचन, भजन, नाटक, पुस्तक प्रदर्शनी, निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर, विद्वानों और हिंदू पुजारियों द्वारा चर्चा और सम्मेलन, बच्चों के लिए नाटकों का मंचन और गीता जप प्रतियोगिताएं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। गीता जयंती के दिन कई लोग व्रत रखते हैं। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन भगवद गीता के पाठ के साथ साथ भगवान कृष्ण और ऋषि व्यास की पूजा भी की जाती है। कई लोग पूरी रात जागरण भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गीता के एक अध्याय का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि गीता का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से अज्ञानता के अंधेरे दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में सुख और शांति आती है। और हाँ, हो सके तो इस दिन कुरुक्षेत्र जाएं या कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण और भगवद गीता को पुष्पांजलि अर्पित करें। धन्यवाद।